एक बड़ी खबर के साथ मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर राधा रानी पर विवादित टिप्पणी देने पर आपको बता दी राधा रानी मंदिर पहुंचे हैं प्रदीप मिश्रा। तो पहले एक बयान दिया था जो कि विवादों में आया और माफी मांगने की बात कही जा रही थी। संतों की ओर से एक महासभा बुलाई गई थी और पंडित प्रदीप मिश्रा आज पहुंचे ब्रिज। ये देखिए आप तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे राधा रानी मंदिर के चौखट पर, उन्होंने दंडवत होकर माफी भी मांगी है। ब्रज के संतों ने नाक रगड़कर माफी मांगने की मांग की थी, जिसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे और यहां पर राधा रानी के मंदिर के सामने उन्होंने दंडवत माफी मांगी है। ये देखिए आप दंडवत माफी मांगते हुए, प्रणाम करते हुए राधा रानी के चरणों में पंडित प्रदीप मिश्रा। एक बयान दिया था राधा रानी के मायके को लेकर। उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाने में मात्र 1 साल ही आती थी, इसीलिए बरसाना कहा जाता था। इसको लेकर भी राधा के पति के नाम का भी उन्होंने जिक्र किया था। इसके साथ ही राधा रानी के ऊपर बयान दिया था जो कि विवादों में आया और विवादों में आने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर संतों की ओर से महासभा का आयोजन किया गया था। और इस महासभा में संतों ने फैसला लिया कि जब तक पंडित प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते हैं तब तक उनका विरोध किया जाएगा, ब्रिज में उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवराज भी जुड़ चुके हैं। शिवराज, देखिए महासभा बुलाई गई थी, संतों ने मिलकर फैसला लिया था कि अगर पंडित प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते हैं तो ब्रिज में उनको बैन कर दिया गया था, घुसने ना देने की बात भी कही जा रही थी। और अब आखिरकार मथुरा पहुंचे हैं, राधा रानी के चरणों में माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या जानकारी आपके पास? चलिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर से आप ये तस्वीरें ध्यान से देखिए। पंडित प्रदीप मिश्रा, यही कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा हैं जिन्होंने राधा रानी को लेकर एक बयान दिया था अपने कथा के दौरान और उनका विवाद किया था पंडित प्रेमानंद महाराज जी ने, जिसके बाद एक महासभा भी बुलाई गई थी। इस महासभा में तमाम साधु संत जुड़े और सभी ने एकजुट होकर कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जब तक माफी नहीं मांगते हैं तब तक उनका विरोध किया जाएगा और अगर माफी नहीं मांगी तो ब्रिज में पंडित प्रदीप मिश्रा को घुसने भी नहीं दिया जाएगा। उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद देश भर के अलग अलग संतों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। उज्जैन में भी संतों ने इसका विरोध किया और कहा कि उज्जैन में भी कथा पंडित प्रदीप मिश्रा की नहीं कराने दी जाएगी। और अब आखिरकार पंडित प्रदीप मिश्रा दोपहर में आज मथुरा पहुंचे, राधा रानी के मंदिर में उन्होंने मत्था टेका और दंडवत माफी भी मांगी। तस्वीरें आप देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा लगातार अपनी कथा के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर अक्सर ही चर्चा में रहते हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जब पहुंचे। मथुरा से आपने देखी पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी के चरणों में उन्होंने दंडवत होकर माफी भी मांगी है और पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से यह भी कहा गया कि उन्हें राधा रानी ने यहां पर बुलाया है। हालांकि उनका विरोध किया गया जब उन्होंने अपनी कथा के दौरान एक बयान दिया राधा रानी के मायके को लेकर। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण से उनकी शादी नहीं हुई थी, श्री कृष्ण उनके पति नहीं थे और भी बातें कथा के दौरान उनकी ओर से कही गई थी, जिसका एक वीडियो क्लिप सामने आया था। और इस वीडियो के आने के बाद तमाम संतों की ओर से पंडित प्रदीप मिश्रा का विरोध किया गया, जिसके बाद माफी मांगने की बात भी कही जा रही थी। और अब ये तस्वीरें आपके सामने जब पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे हैं मथुरा, दोपहर की ये आज की तस्वीरें आप देखिए। यहां पर दंडवत प्रणाम किया, माफी भी मांगी। तो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथा को लेकर पूरे देश भर में जाने जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक बयान दिया उनका वीडियो सामने आया और उनका विरोध भी होने लगा। और इस वक्त हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद महाराज जी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, न्यूज स्टेट पर आपका बहुत स्वागत है। देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया था राधा रानी जी को लेकर, उसका संतों की ओर से विरोध भी किया गया था और कहा जा रहा था कि ब्रिज में उन्हें आने नहीं दिया जाएगा अगर वो माफी नहीं मांगते हैं। अब हालांकि तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, उन्होंने माफी भी मांग ली है। आप किस तरह से देखते हैं महाराज जी? राधे राधे सभी को, देशवासियों को, सभी सनातनियों को।
अच्छी बात है, साधुवाद है। और प्रदीप मिश्रा जी ने जो माफी अगर मांगी है तो एक अच्छी बात